हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो मैं शालिनी मैम फिर से आई हूँ आपके मैथ चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक लेके। तो बच्चों, मैंने मैथ चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका है। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 3 का नेम देखिए, आप मेरे पीछे मेंशन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स। क्या है बच्चों? हाउ मेनी स्क्वायर्स। ठीक है, इसका मैंने पार्ट ए पार्ट बी बन गया। आज हम पार्ट सी के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट सी में क्या क्या पढ़ेंगे। स्क्वायर्स के बहुत सारे पार्ट पढ़ने पड़ा है, बहुत सारे टाइप्स के पढ़ा है। ठीक है, अब पार्ट सी में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। ये देखिए, यहाँ से है आपका पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लूँ। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन है बच्चों आपका थर्ड पे, हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बना है। यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे बॉय है। ये रेक्टेंगल बना है, कितना है, कितने स्क्वायर का? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का। चलिए पहले से काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है तो नीचे वाला भी ऑलरेडी 10 होगा, ऑल्सो 10। ठीक है, 10 10 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे बच्चों, ए पे देखिएगा, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस रेक्टेंगल के बीच मिड में, और टू क्या करना है हमें, इक्वल ट्रायंगल्स बनाने हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। और उसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि जब हमने ट्रायंगल शेप बना लिया तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट कर, कितने एरिया का है, मतलब पूरा हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पिक्चर बनी, हम इस पिक्चर पे ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ से अगर हम मिड से, ये बीच वाले पार्ट से हम इसको हाफ करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, टू पार्ट में बन गया। ये हाफ है, अब दिस इज ऑल्सो ओके, टू पार्ट्स में बन गया। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच, ओके, ऑफ द ट्रायंगल्स। अब एरिया हमें हर एक ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल बना, अब इसका हमने हाफ कर दिया। अगर बच्चों ये पूरा रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो अगर हम इसका हाफ करते तो नॉर्मल सी बात है, हमें ये पता चल जाएगा कि ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आप जब भी लिखना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताई हूँ। आप जब भी इस शेप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर के से ही लिखेगा। तो नहीं, अगर आप डायरेक्टली सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ओके, तो ये है आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये आपका है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया, हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही बनेगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है बी में, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी पहले हम इसे इरेज कर दें। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड पे हमें क्या है, रेक्टेंगल नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, सॉरी ट्रायंगल नहीं बनाना, हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो और उसका हाफ बनाना है। तो सबसे पहले ये 10 का है तो सबका हाफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 है, यहाँ से हाफ कर लो आप। ये आपका हाफ रेक्टेंगल शेप इसका बन गया, वो भी टू पार्ट्स में। ये तो है ही, दिस इज ऑल्सो ओके, ये तो बन ही गया, दो पार्ट्स में हमने बना लिए रेक्टेंगल को। अब बोल क्या रहा है, इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। अब जो ये स्मॉलर रेक्टेंगल बना, क्योंकि मैंने इसका हाफ कर दिया तो ये स्मॉलर तो है ही, अब स्मॉलर रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 सेंटीमीटर।
और आप इसको भी करोगे, ये भी सिमिलर ही था, तो अगर आप इसका भी करते हो, इस एरिया का भी, तो ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही आंसर होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। सी पे, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर हमें ड्रॉ करना है टू स्ट्रेट लाइन को, टू डिवाइड इनटू वन रेक्टेंगल, उसके बाद डिवाइड करना है वन रेक्टेंगल को एंड टू इक्वल ट्रायंगल, उसके बाद टू इक्वल ट्रायंगल को भी ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम इसका स्टेप बाय स्टेप आंसर देते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज कर दें ताकि आपको दोनों क्वेश्चन भी और आंसर भी साथ में दिखे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए पहले, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू द वन रेक्टेंगल, मतलब टू स्ट्रेट लाइन करने इनमें, ये एक ऑलरेडी रेक्टेंगल है, अगर हम यहाँ मिड से 1 2 3 4 5 यहाँ से मिड से करते हैं तो हमारे यहाँ से पहले रेक्टेंगल्स एक बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में, बन गया। ओके, अब क्या बोला है बच्चों, एंड टू इक्वल ट्रायंगल, उसी में मुझे एक हाफ तो हमने रेक्टेंगल बनाया, अब टू इक्वल ट्रायंगल भी हमें बनाना है। चलिए बनाते हैं। अगर हम हाफ पार्ट को देखें तो अगर हम इसे हाफ को इसको भी हाफ करें तो टू इक्वल ट्रायंगल बन जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए अब बन गया आपका, ये भी एरिया फाइंड आउट हो गया, ये भी फिर। अब आंसर क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया अगर आप इसका बताओगे तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे लिख दो पहले 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। अब एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स हमें पूछा है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो पहले तो ये पूरा रेक्टेंगल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का था, जब हमने उसे हाफ किया, ट्रायंगल के शेप में किया, तो अगर ये 10 है तो बच्चों ये भी 5 और ये भी 5 होगा, हाफ हो जाएगा ना, 10 का हाफ तो 5 ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका पजल्स। ओके, एक सेकेंड होल्ड ऑन। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। लिखा है ग्रीन, देखिए ग्रीन कलर में, पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स। पजल्स हमें खेलना है 5 स्क्वायर्स का। क्वेश्चन दिया है मेजर द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर। ओके, ऑन पेज नंबर 45। ठीक है, तो देखिए ये पेज नंबर 45 है, इस पे कुछ शेप्स बने हैं। ठीक है, अब ये शेप्स में क्या बोल रहा है, मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स देयर आर ड्रॉ फॉर यू। अब हमें 5 ऐसे शेप्स बनाने हैं, 5 स्क्वायर्स के शेप्स बनाने हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाने हैं। नॉर्मल बात है बच्चों की, बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे कि हम चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। ये आपका पेज नंबर 45, इसमें ऑलरेडी 3 बने हुए हैं और भी हमें 5 बनाने हैं। तो चलिए मैं कुछ बताती हूँ आपको, जैसे कि देखो, अब हमें स्क्वायर्स बनाने 1 5 5 के, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ ये है 1, ठीक है, 2 3, एक ये हो जाएंगे, कैसे देखिए 1 2 3 4 5 हो गए 5। नेक्स्ट चलिए करते हैं,
एक ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वन टू थ्री, एक आपका ये हो जाएगा, कैसे 1 2 3 4 5 हो गए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपके बहुत सारे आप इस पे बना सकते हो। ये पजल से बच्चों आप इसके एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, जिस लाइक कि आपको एक थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाए कि हाँ कैसे हम स्क्वायर्स को बनाते हैं, उसके एरियाज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसकी पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज को उसको कैसे बताते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके थ्रू पता चलती जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पे ए में, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, हाउ मेनी डिफरेंट से कैन यू ड्रॉ। ठीक है, तो आप इसके आंसर तो दे ही सकते हो कितने हुए। बी में है विच शेप्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच। अब पेरीमीटर हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अभी तो हमने स्क्वायर्स बनाए, एरियाज उसके फाइंड आउट किए, अब हमें क्या उसके पेरीमीटर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलिए हम पहले पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये सारे शेप्स बने हैं आपके, अब इसके पेरीमीटर्स को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो साइड साइड इसके जो बाउंड्रीज है ये है पेरीमीटर्स, इसी को काउंट करना है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके तो 12 है। नेक्स्ट इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके भी 12 पेरीमीटर्स हैं। नेक्स्ट इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट सभी के सेम सेम ही आ रहे हैं। चलिए एक और काउंट कर लेते हैं। ये मैंने एक और बनाया, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है। मतलब जो भी हमने बनाई, हमें 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का मिला था बनाने को। ठीक है, हमने जो भी इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे पिक्चर्स बनाई, सबके पेरीमीटर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि कौन सा बिगेस्ट है कौन सा से कम है, तो हमारा आंसर सेम ही होगा। यहाँ पे लिख दोगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सी पे, विच शेप हैज अ शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच। तो शॉर्टेस्ट का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पेरीमीटर्स ऑलमोस्ट सबके सेम है। ठीक है, तो हम शॉर्टेस्ट का आंसर दे नहीं सकते। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप्स स्क्वायर सेंटीमीटर दैट सैंपल। अभी कितने एरियाज हैं, तो इसके 1 2 3 4 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है देखिए, ये जैसे हमने अभी पिक्चर्स में बनाया ना कुछ शेप्स, अब देखिए वो पूरे शेप्स यहाँ पे इस पिक्चर में कलरफुल टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, सबके 5, अगर आप इसे काउंट करोगे तो उसके एरियाज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर में काउंट होंगे, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बहुत सारे हैं और सबको हम एक साथ अटैच कर दिए, पर हम जब उसके एरियाज को फाइंड आउट करते हैं तो सेम ही सेम सबके आते हैं 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब आगे दिखा है यहाँ पे देखिए, ये है क्रो बोल रहा है ऑल 12 शीट्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। 12 शीट्स है जो मेक के एक रेक्टेंगल बनाने। दिस इज 10 into 6 रेक्टेंगल। 10 क्या है, ये जो इसका लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, देयर आर 10 रोज। इसके रोज कितने हैं, आप इसे काउंट करोगे तो 10 है। कितने बच्चों, 10 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके रोज कितने हैं 10 हैं।
उसके बाद बोल रहा है एंड 6 कॉलम्स, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम्स है। आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो ये इसके रोज है, और सीधे काउंट करोगे तो इसके कॉलम्स हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, you will be surprised to know that here are more than 2000 way to which this shapes make a 10 into 6 rectangle। मतलब ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक जो रेक्टेंगल शेप बना है 10 into 6 के शेप में बनाया गया है, इसके अंदर 2000 से भी ज्यादा आप शेप्स को बना सकते हैं। अंडरस्टैंड, 2000 से भी ज्यादा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाँ ये बन जाएगा, बट हाँ अगर आप ट्राई करोगे तो 2000 से भी ज्यादा से आप शेप्स इसके अंदर बना दोगे। चलो अब आगे देखो क्या है, ड्रॉ ऑल 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड कट देम। आप एक कार्डबोर्ड पे, ये आपको दिया है, आपको वर्क करना है, कार्डबोर्ड पे 12 शेप्स को बनाना है, उसे कट करना है। नीचे लिखा है ट्राई अरेंज योर 12 शेप्स टू सम ऑफ अदर वे टू मेक अ 10 into 6 रेक्टेंगल। मतलब आपको इसी शेप में एक रेक्टेंगल बनाना है 10 into 6 के साइज में, और फिर उसमें ये पैटर्न बनाने हैं। कुड यू डू इट? ओके, ये तो आपके लिए आप इसे कर सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर समझा दिया है। ट्राई अनदर पजल। अब हमें दूसरा पजल क्या मिला है, यू हैव टू मेक ए 5 into 12 रेक्टेंगल with this 12 shapes. Okay, there are more than 1000 way to do it. If you can find even one, that is great. Okay, अब अभी तो हमने 10 into 6 के शेप साइज में हमने रेक्टेंगल को बनाया। अब क्या है यहाँ पे 5 into 12 के शेप्स में साइज में आप अगर रेक्टेंगल बनाते हो तो उसके अंदर अगर 12 शेप्स देते हो, 12 शेप्स के अलावा आप 1000 से भी ज्यादा या 1000 मान ले, ऐसे और भी तरीके हैं जिसमें इस टाइप के शेप्स को आप इस शेप्स के अंदर आप बना सकते हो। यही यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है। और साथ में ये बोला है अगर आप कुछ बना लेते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये बना है, चलिए मैं इसी के अंदर आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे एक ये हो गया, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, ये देखो जस्ट लाइक दिस, बन गए, एक ये शेप बना। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे शेप्स इस ये जो साइज है इसके अंदर 1000 तक या इससे भी ज्यादा आप शेप बना सकते हो। आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, आप ट्राई करो, मे बी आप उसे कर लोगे। नेक्स्ट है गेम टाइम। अब है गेम टाइम है बच्चों। हियर इज अ चेस बोर्ड, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स। ओके, आपके 12, ये तो एक जस्ट लाइक आपको गेम है, आपको अपने पार्टनर के साथ खेला है, जैसे कि मैंने बताया था सेम उसी का है। आपको शेप्स दिया जाएगा, उसको इसके अंदर ड्रॉ करना है और बनाना है। मेक योर ओन टाइल, ठीक है, ये सारी। अब ये देखिए, जीरी वेंट टू अ शॉप एंड शी वाज सरप्राइज्ड टू सी अ डिफरेंट डिजाइंस ऑफ अ टाइल्स ऑन द फ्लोर aren't this ब्यूटीफुल। ओके, अब बोलता है कैन यू फाइंड द टाइल विच इज which is repeated to make each of these floor patterns, circular tiles in each pattern. Okay, इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स बने हैं, जैसे देख लो, ये देखिए, ये टाइल्स के पैटर्न्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं टाइल्स में, क्योंकि अगर पैटर्न्स रिपीट हैं और सेम साइज के हैं तो टाइल्स को ज्वाइंट करने में इजी होता है, क्योंकि आप डिफरेंट पैटर्न का ला रहे हो, डिफरेंट कलर का ला, कलर भी छोड़ो, एक में शेप्स का ला रहे हो, और आप एक साथ एक टाइल्स को जोड़ते हो तो क्या है, वो जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर शेप में टाइल्स को बनाने के लिए प्रॉपर शेप भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो, ये देखो बना हुआ है, ये एक शेप बनी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे एक ये शेप है, अब इस शेप को इस वाले शेप से जोड़ दिया गया है,
एक सेकेंड मैं लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो दिस इज ओके। अब अगर उसके जस्ट अपोजिट साइड में देखोगे तो ये सेम ही शेप है, और एक से अगर यही सेम शेप उसके सामने नहीं होता तो बच्चों क्या ये जुड़ता और सेम दिखता? नहीं दिखता, इसी वजह से इसे जोड़ा गया है। सेम बाकी सारे में वही है। आप इसे आपको ये रीड करने के लिए बनाया गया है। अब ये कार्डबोर्ड टाइप का बना हुआ लिया है तो हाँ सॉरी, कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ स्क्वायर साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये आपके वर्क के लिए है, आपको बताया गया है। सारे के ये वही हैं। प्रैक्टिस टाइम, जीरी ट्राई टू मेक अ सम अदर टाइल्स, सी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड अ शेप्स लाइक दिस। ओके, अभी देखिए बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं, ठीक है, सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। लुक एट दिस द केयरफुली एंड फाइंड आउट। लिखा है विच ऑफ दिस शेप्स विल बी टाइल टू फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप्स। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हैं, आपको एक शेप बनाना है तो इन दोनों में से 2 शेप्स फाइंड आउट करनी है कि टाइल्स पे बिना ब्रेक के, मतलब बिना किसी गैप के वो बने। तो अगर आप इस वाले शेप को लो, इसके और इस वाले शेप सी एंड शेप डी को आप लेते हो, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा तो एक प्रॉपर शेप में बनेगा, बन जाता है, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे बताइए। मेक अ डिजाइन इन योर कॉपी बाय थिंक। आपको अपनी कॉपी में सारी डिजाइन बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग शेप्स बनाने हैं और उस पर लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारी शेप से रिलेटेड आज हमने स्क्वायर का शुरू से लेके एंड पार्ट तक पूरा कंप्लीट कर लिया। हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। उसका अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। आप यहाँ तक पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।